यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। मनुष्य जीवन की क्या महिमा है और जो पशु है, पक्षी है, अन्य जीव जंतु है, उनसे मनुष्य जीवन में क्या विशेषता है। तो ये कहा कि मनुष्य अमर हो सकता है और ज्ञानमय हो सकता है, आनंदमय रसमय हो सकता है। ये तो मनुष्य की महिमा है। और मनुष्य की विशेषता ये है कि वह और प्राणियों से, दूसरे जो योनियों के प्राणी हैं, उनसे भिन्न विश्वास और विवेक, दो बड़ी अद्भुत विभूतियां लेके प्रभु से इस पृथ्वी पर पधारा आया है। कल कहा था कि मनुष्य दुखों का अंत कर सकता है और मौत को जीत सकता है। माताओं, बालकों, थोड़ा शांति से जहां हो वहां पर विराज जाओ और मुख बंद कान खोले। ये बात बहुत जरूरी है। अगर मुख खुला रखा तो कान में से कुछ आएगा नहीं। तो देखिए, ऐसा जो महिमावान ये मानव शरीर है, इस शरीर की महिमा उनके ऐश्वर्य से, उनके सौंदर्य से और उनके माधुर्य से सिद्ध होती है। अभी हम लोग आ रहे थे, संत की बात सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, जैसे भगवान में ऐश्वर्य है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। भगवान में अनंत ज्ञान है, भगवान से अधिक कोई ज्ञानी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान न जानते हो। और भगवान रस रूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन उनका स्वरूप है। माधुर्य है, उसमें ऐश्वर्य है और इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सारे जगत को अपनी ओर खींचते हैं, सारे जगत का आकर्षण करते हैं। यहाँ सारा जगत, सारी प्रकृति पूरी की पूरी उनकी ओर लालायित होके जा रही है। इतने वो सौंदर्य है, सौंदर्य का सागर है। और फिर माधुर्य, इतना प्रेम है प्रभु में, सभी प्राणियों को, सबको वो प्रेम का दान ही करते। भालू, बंदर और गिद्ध जैसे अपवित्र योनि के प्राणी भी भगवान के प्रेम के पात्र बने। जब भगवान पशुओं से, पक्षियों से, जानवरों से भी प्रेम करते हैं तो मानव से क्यों नहीं करते होंगे। मानी मानव को भी वो प्रेम देते। तो उनमें माधुर्य है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है। ऐसा ही मनुष्य भी बन सकता है। ये बड़ी विशेष बात उस महात्मा ने की, बड़ी मार्मिक बात कही कि भगवान का जैसा स्वरूप है, भगवान ऐश्वर्यवान है, सौंदर्य है, सौंदर्यवान है, माधुर्यवान है, ऐसे मनुष्य भी ऐश्वर्यवान हो सकता है, सौंदर्यवान, सुंदर हो सकता है, अच्छा हो सकता है और प्रेममय हो सकता है। कैसे? बोले भाई, अपने कल बात कर रहे थे कि हम लोग जहां बैठे हैं, आइए वहां जहां बैठे हैं वहां गौ सेवा
का एक महायज्ञ चल रहा है गौ सेवा का। अनेक यज्ञ होते हैं, ऐसे गौ सेवा महायज्ञ, ये महायज्ञ, उसके अंतर्गत ये नाम जप कथा देव द्रव्य यज्ञ, ये सारे उस महायज्ञ के अंतर्गत है। ये गो संरक्षण, गो संवर्धन, गो पालन और गो उत्पादों का जीवन में उपयोग, इन बातों को समझने और समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यह अनुष्ठान प्रारंभ किया है। यह भूमि आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की गोपालन भूमि थी। वे अपने लीलामय जीवन के समय मथुरा और द्वारका के बीच में करोड़ों करोड़ों गायों का संरक्षण पालन करते थे। अकेले भगवान नहीं थे, सारा समाज था, वो उनके साथ था, उस सभ्यता के। उसे हम लोग गो पालन लोक संस्कृति कहते थे। वो जो हमारी व्यवस्था थी, एक एक के पास अपनी अपनी गाय होती थी और इतनी खेती, इतना गोचारण के लिए गोचर, इतना तालाब, इतने वृक्ष, इन वृक्षों पर प्रतिबंध कोई काटेगा नहीं, इन जंगलों में कोई पशु पक्षियों को मारेगा नहीं, ऐसे सब नियम गांवों में बने हुए थे। वह नियम कई वर्षों तक चले, हजारों वर्षों तक चलते आए। अभी 30-40 वर्ष 50 वर्ष पहले हमारी भारत की ग्रामीण सभ्यता में गांव के गोचर के वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध होता था। गोचर के किनारे खेत रखने वाले आदमी को बड़ा सावधान रहना पड़ता था। जहां तालाब होता, उसके दूर दूर तक लोग लघु शंका भी नहीं जाते थे। सोच की बात तो दूर, लघु शंका भी नहीं जाते थे। और तालाब के अंदर से निकलते तो वहां से मिट्टी लेके निकलते थे कि भाई तालाब में से निकले हो, थोड़ी माटी उठावी, तालाब नी पाड़ ऊपर नाखो, पुण्य थासे। आज भी वर्ष में एक बार तालाब की सफाई माताएं करती हैं। ये जो हमारी परंपराएं थी, भगवान श्री कृष्ण के उस काल से प्रारंभ हुई थी। पिछले 3-4 दशकों में उस परंपराओं को बड़ा धक्का लगा। गोचर लोगों ने खेड़ दिए। गोचर को खेड़ के खाने वाले सब तरह से नष्ट हो गए। बुद्धि खराब हो गई, शरीर रोगी हो गए, परिवार बिखर गया, फिर भी गोचरों को खेड़ा। आप सब जानते हैं, आप गोपालक किसान है, आपको पता है, आप अपने अपने गांव में देखिए, जिस किसी आदमी ने गोचर भागा है, उसमें खेती की है और उसका उत्पादन खाया है, तो उस परिवार को दुख ही दुख आया है। कोई धन से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई कलह से दुखी, इस तरह नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। फिर भी गोचर का लोभ, जमीन के लोभ से गोचर को दबाए हुए है। पहले तो कोई आदमी गांव में अहंकारी होता तो ग्रामवासी कहते कि इस अहंकारी आदमी को गोचर के किनारे खेत दो, अपने आप अहंकार इसका नष्ट हो जाएगा, मानी वो पाप करेगा। गोचर की थोड़ी सी जमीन तोड़ेगा तो उसका भयंकर पाप होगा। पुराणों में एक कहानी आती है, पुराणों में एक वार्ता छे। एक कोई चांडाली बपोर में, दोपहर के समय शमशान के अंदर एक किसी खोपड़ी में ऊपर खाल ढक के और कुछ अपना खाना पका रही थी। ये गांव की बात है। उस शमशान में कोई गांव का बुजुर्ग आदमी चला गया होगा, उसकी दाह संस्कार के पीछे जो अग्नि बची थी, उस अग्नि पर वो अपना भक्षण पका रही थी। उधर से एक सज्जन आ रहे थे, आइए। उन्होंने कहा कि अरे भरी दोपहर में ये कौन है?
दोपहर में धूप में गांव वाले तो उनका दाह संस्कार करके गांव में चले गए। एकदम शमशान में ये कौन खड़ी है? तो किसान था, दिन था, डरा नहीं। उसने कहा, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़ी हो? बोले, मैं चांडाली हूँ, मो चांडाली छू। तो के यहाँ शू करे छे? बोले, यहाँ मारो भोजन भक्षण पकाવો છું। આ પાત્ર શાયનું છે? બોલે, આ મનુષ્યનું ખોપડું છે, માનવનો ખોપડું એનું પાત્ર છે ને એને ઉપર શું ઢક્યું છે? બોલે, આ કૂતરાની ખાલ ઢાંકી છે। અચ્છા, તો એનામાં તો શું પકાવે છે? તો બોલે, કાગડાના માંસ પકાવું છું। માનવની ખોપડી में કાગડાનું માંસ પકાવવું ને કૂતરાના ખાલથી ઢાંકવી। તો પેલો કિસાન આશ્ચર્યમાં પડી ગયો ને એને પૂછ્યું કે બહેન, આ તારું એટલું અપવિત્ર અને અભક્ષ્ય ભક્ષણ છે, એને તું કૂતરાના ખાલથી ઢાંકે, કોવાના માંસ કૂતરાના ખાલથી ઢાંકવાની શું જરૂર? તો એ બોલી ચાંડાલી કે ભાઈ જો, આ જે શમશાનની જમીન છે આ ગોચર છે અને આ ગોચરથી થોડા ઉપર ખેતર આવેલા છે બધાના। तो यहाँ जो मारो भक्षण मो पकावो छू, आ खेतर वालो किसान चलतो चलतो यहाँ सेडा ने ऊपर था आम जोए ने एनी दृष्टि जो मारा भक्षण ऊपर पड़े तो आ अपवित्र थई सके। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? किसान की दृष्टि से तेरा मांस, कौओं का मांस अपवित्र हो जाए? बोले, हाँ हो सकता है। कैसे? बोले, ये किसान कभी न कभी लोभ में, लालच में थोड़ा बहुत सरक गया होगा, थोड़ी भी गोचर की जमीन गई होगी, एक और भी गोचर की खेड़ी होगी, उसमें से बाजरी उत्पन्न होकर दाना अंदर गया होगा, तो ये निश्चित रूप से अपवित्र है, मेरे कौओं का मांस भी अपवित्र हो जाए। गोचर भागवा वाला किसाननी दृष्टि ચાંડાલીના કૌવાના માંસને પણ અપવિત્ર કરી દે છે। આવા આ પુરાણાના ઉદાહરણ છે। આ આપણી સંસ્કૃતિ સભ્યતા છે કે આપણે ગાયને ને ગોચરને કેવી રીતે मानता હતા। गोचरों की और गायों की सुरक्षा के लिए हमारे पास में कैसी निष्ठाएं थी। सज्जनों, गोपाल कृष्ण की इस धर्मधरा पर जहां हजारों हजारों वर्षों तक गायों का पालन हुआ है और गायों ने यहाँ के मानवों का पालन किया है, आप जो सब विराजे हो, आप कौन हो? भगवान कृष्ण के समय जो लोग गाय रखते थे उन्हीं के वंशज हो और कोई नहीं हो। उन्हीं की परंपराएं चली आ रही हैं और उन्हीं के वंशज आप हो। अब आपके अंदर कोई जाति फलाना ढेका ये व्यवहार भेद होगा, पर उस समय जो गोपाल लोक संस्कृति के उस महान अभियान में जो सम्मिलित हुए थे महापुरुष, उन महापुरुषों की संतान हैं आप हम, और उसी भूमि पर बैठी हैं। पृथ्वी वही है, सूर्य वही है, हवा भी वही है। देखिए, कुछ बदला नहीं है, केवल बदला है तो मानव का मन बदला है। आज से लाखों वर्ष पहले भी पानी प्यास ही बुझाता था, अग्नि गर्मी देता था और अन्न भूख मिटाता था, आज भी मिटाता है। भगवान की वस्तुओं में कोई बदलाव नहीं आया। मनुष्य में बदलाव भले आ गया हो और उसमें आया ही है, तो जो जिनकी वस्तुएं नहीं बदली, भगवान की वस्तुएं नहीं बदली, तो भगवान थोड़ा ही बदला है, भगवान भी नहीं बदला। उस समय जो भगवान कृष्ण हमारे बीच में थे वो आज भी हमारे बीच में है। हमारे पूर्वज थे, इसका मतलब हम भी थे। इजराइल के योद्धी 2500 वर्ष 2000 वर्ष तक ये याद रख सकते हैं कि यरूशलेम शहर हमारा है और हम वहां जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। 2000 वर्ष बाद वो इजराइल में जाते हैं और वहां वो अपना ही मानते। 2000 वर्षों में 40-50 पीढ़ियों गई होगी, फिर भी वह स्मृति, वह धारणा, वो निष्ठा नहीं बदली और पूरे संसार में घूमे। हम लोग उसी जगह बैठे हैं, हम कहीं नहीं घूमे। हमारे धर्म, संस्कृति और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर रही कि हम यहाँ ही हैं। हजारों वर्षों से हम यहाँ हैं, लाखों वर्षों से हम यहाँ हैं।
भगवान के समय भी हम थे, इस शरीर में नहीं थे, दूसरे शरीर में थे। जब ये जीव अविनाशी है तो ये जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से लेके आज तक चला आ रहा है, हम सब थे। हाँ, वह स्मृति हमारी नष्ट हो गई। हम सोचते हैं कि हम अभी आए, पहले नहीं थे। पहले भी हम थे। हाँ, ये शरीर हमारे पास नहीं था, शरीर दूसरा था, पर हम सब पहले थे और आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो हमारा भगवान भी पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो भगवान है, भगवान की वस्तुओं है और हम भी भगवान के, हम तीनों मौजूद होते हुए फिर हमारे में क्या कमी आई है? हमारे में कमी आई है भगवान पे विश्वास करने की, विश्वास की कमी आई, विश्वास की। हम कहते हैं ईश्वर है, हमारे माँ बाप पूर्वज बड़े बुढ़े सब बताते भाई भगवान ईश्वर ना हकम बना तो पांदड़ो ना हाले। हमारे ईश्वर की आज्ञा के बिना तो पता भी नहीं हिलेगा, ऐसा कहते हैं। और सब कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं। अरे भाई, हम ईश्वर को मानते हैं तो फिर बताओ और क्या शेष रह गया? बोले शेष तो सब कुछ रहा, हमने ईश्वर को देखा तो नहीं। तो आपने ईश्वर को माना नहीं। ईश्वर मानने का अर्थ यह है कि ईश्वर है, सब जगह है, सब में है, सब समय में है। ये तो ईश्वर के होने की बात हुई, उनके अस्तित्व की बात हुई। विश्वास की बात इसके मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।